इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि कंस का असली चेहरा जनता के सामने आ जाए। एक बात और आई, पानी क्यों गिरा? में पानी क्यों गिरा? बोले भगवान की इच्छा से। काहे? भगवान ने सोची कि हमें जो भेद रखने हैं गुप्त, अकौ बसदेव जी हमें सूपा में धर के ले गए हड़बड़ाहट में। अच्छा पहले गांव देहात में ज्यादातर अबे भी आदमी बाखर कितना बड़ी बनी हुए पर वे खटिया डार के बाहर ही सोते थे। अकौ कोनो की खटिया को पांव लग गया और जग गया तो हमारा भेद खुलिए। भगवान ने इस कदर झूरा झार पानी पटको कि सब ने अपनी खटिए उठाई और भीतर सो गए। भगवान बोले अब चलो गली साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भगवान जब आने लगे योग माया को बुलाया। योग माया तुम मेरा एक काम करोगी? बोले क्या? बोले तुम्हें नंद बाबा और यशोदा के यहां जन्म लेना है। योग माया बोली प्रभु हमारा काम का है, हमारा काम का रहे है। बोले तुम्हारा इतो काम रहे है, बसदेव जी जे हैं हमें रखे, तुम्हें उठे हैं, तुम आओ, कंस पकड़ है, तुम छूट के चली जाइए। योग माया बोली बस हम इतने को भारी नदिया में गिरे हैं कि मम्मा ले आए। अच्छा खाए मम्मा को जब निपटाओ, जब मोह नहीं ने निपटाओ। बताओ नहीं है? मैं गलत जगह नहीं जोड़ी तो हमारे मुंह में आ गई। ये तो बिल्कुल साची मैंने बने कराई गई का करके। जब जब मम्मा निपटे मुंह नहीं आए, नहीं आए। योग माया बोली प्रभु राम देवता देवता ब्राजो ब्राजो दयालु दयालु देवता ब्राजो। भगवान बोले योग माया अगर तुम हमारा साथ दे दोगी तो पहले तो तुम्हें एक सौभाग्य मिल जाएगा। कौन सा? तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा, तुम कृष्ण की छोटी बहन कहलाओगी। और दूसरा, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरा साल में जन्मदिन एक दिन मनाया जाएगा, जन्माष्टमी के दिन। उसी दिन लोग कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाएगा। मेरा 1 दिन का, तुम्हारा 2 बार, वो भी 9-9 दिन का। अपन साल में 1 बार कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और साल में 2 बार कहते हैं जय माता की जय माता की जय माता की। कहते कि नहीं कहते? 2 बार जन। वैसे तो 4 नवरात्रि हैं, 2 जागृत और 2 गुप्त। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए है और जागृत नवरात्रि में संसारी उत्सव मनाता है। योग माया ने कहा ठीक है। भगवान वहां पहुंच गए। यहां कंस को पता लगा, तुरंत आ गया, देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया, मारने लगा। और आज भी वही हाल हो रहा है। अगर पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, आदमी तुरंत मार डाला।
कैसे आज को आदमी मरो जा रहा हो कि भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, भगवान एक मोड़ा दे दी। काय न बुढ़ापे में तुम्हें घर से कौन कार है, बताओ, तुम्हारी जायदाद को छोड़े है, तुम्हें खून के असुआ कोरवा है, यही को नहीं मारे जा रहा है। वो का है लड़कों के सुख, बताओ। इरे आखिरी में अकेले ही रहने हैं, बिल्कुल जो गारंटी जानियो। मोड़ी को दमाद ले जे कैसे बहू की अमानत आए, वो लड़का को बहू ले जे बहू की अमानत आए, अपन तो भी अकेले ही बचने हैं, बताओ। आदमी के रहमान मोड़ा हो जे तो तारनहार हो जे, तारनहार, तारनहार होए चाहे न होए, पर आज की लड़का मारनहार जरूर है। हाँ मारनहार। तुमने बता दे कि तो सुखदा बाबू दद्दा, तुम बता देते भी थे जोन दूर काय खो जा रहा है। ये तो एक दो हैं जो बाबू दद्दा में संगे रह रहे हुए हैं, बाकी तो ने ऐसी घुट्टी पे आई है। अरे अच्छा, आदमी जिंदगी भर पढ़ता ही रहता, महाराज जी की पढ़ाई खत्म नहीं होती। मताई के थे लोग आई के पढ़ाए लगो, वो लोग आई के थे मताई से कहाँ हुज्जे, वो सीखता ही रहता पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी पढ़ रहा वो आदमी, ऐसी कैसी पढ़ाई है यार, क्लास ही खत्म नहीं हो रही, बताओ। ऐसा न करू करे। अच्छा जी इतनी तो चतुर हैं, इतनी चतुर, इनकी चतुराई देखने हो तो इनकी चतुराई देखो। साहुन के दिना इतना दिमाग चलाऊ थे वो दिना, तो जी इतना दिमाग चलाऊ थे। जब जी अपने माँ के जाते, जब देखो अपनी भाभी को समझाऊ थे, दादा कई भाभी, अरे हल्ला न करो, एक आध बेर में समझ जाएंगे, हमने 3 बेर देख दो। जब जी अपनी मम्मी को भाभी को समझाऊ थे साहुन के दिना, कई भाभी बाई को दुख नहीं दियो, भाभी जी तुम्हारे भगवान यहाँ है, भाभी भगवान सब देख रहा हो, जब है जब पेट को पानी न डुले, भाभी जी यहाँ तुम्हारे तीरथ, देखो भाभी जी ऐसो कर हूँ सो मिले है। ऐसो लगा थे यार कि जा बेन जोन घरे हुए वो घरे तो स्वर्ग हुए। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रही, जो वो के ससुराल से फोन आ गया कि खुद की सास की खपर गया में और साथ दाव फेंका को सुख 18 टाँके डरी बा मारबे धरी मेडिकल में, अकेले तुम्हारी भाभी भोग है काय, तुम विमान उतर है। भाभी को सुगासो पड़ा रही और खुद कग्गा बन के खा ले रही सास को। अकेली भाभी भूख, अब इन्हें कहीं आरती फिर रही नहीं, नुकसान हो जाए नहीं, अब हो जाए तो हो जाए। अच्छी सेवा करो सास ससुर की। न तुम्हारी बहुआ के सांप कैसी थोतरी को चार है तुम्हारी, हाँ लोग यहाँ सीधा कर दे है। अच्छी बहू मसालो कूटत की लुड़ गया सब चार है तुम्हारी थोतरी, हाँ। माँ बाप की सेवा करो, उसी का सबसे बड़ा फल है, उससे बड़ा कोई फल नहीं है। तो भगवान ने कह दिया कि मेरा साल में 1 दिन का जन्म होगा, तुम्हारा साल में 2 बार का 9 दिन का होगा। निवेदन, बेटी को मत मारो, गर्भ में पल रही बेटी को मत मारो।
हो सकता है वो राधा हो सकता है वो सीता हो सकता है वो मीरा हो सकता है वो सबरी हो। लड़का को ठिकानो नैया, 100-200 में एक आध प्रहलाद निकलत है, वो धुंधकारियों के लिए लगी है। कंस ने जैसे ही उसको शिला पे पटकना चाहा, हाथ से छूट गई और कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तुरंत वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित चलो अपन तो गोकुल चलिए, खा लेने देने अपन हो कंस और मथुरा से। सुबह सुबह का वर्णन सुखदेव जी भागवत में कर रहे हैं और क्या सुंदर बात कह रहे हैं। नल